मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। इससे ज़्यादा कारण को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब नया आपका राजनीतिक सफर किधर शुरू होगा, क्योंकि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की, तो क्या आस लग रहे हैं कि आप क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पर लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। पर मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। तो आगामी समय में आपको बीजेपी में देखेंगे, आपके ये संकेत? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। तो मैं कौन से पार्टी में जाऊँगी तो पार्टी इसका डिसीजन है, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया है जब एक तरह से टीएमसी से इस्तीफों का दौर चल रहा है और उन सब लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है जो अभी टीएमसी की का नेतृत्व है, टीएमसी के नेता है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। देखिए, कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन नहीं है, ये राजनीति में किसी को ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आज आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं। स्टालिन जी का देखिए ना क्या हाल हुआ आज, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ। सो देयर इज नथिंग एज अपॉर्चुनिस्टिक इन पॉलिटिक्स। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। इससे ज़्यादा कारण को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब नया आपका राजनीतिक सफर किधर शुरू होगा, क्योंकि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की, तो क्या आस लग रहे हैं कि आप क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पर लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। पर मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। तो आगामी समय में आपको बीजेपी में देखेंगे, आपके ये संकेत? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। तो मैं कौन से पार्टी में जाऊँगी तो पार्टी इसका डिसीजन है, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया है जब एक तरह से टीएमसी से इस्तीफों का दौर चल रहा है और उन सब लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है जो अभी टीएमसी की का नेतृत्व है, टीएमसी के नेता है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। देखिए, कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन नहीं है, ये राजनीति में किसी को ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आज आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं। स्टालिन जी का देखिए ना क्या हाल हुआ आज, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ। सो देयर इज नथिंग एज अपॉर्चुनिस्टिक इन पॉलिटिक्स। मेरे व्यक्तिगत कारण है,
मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। इससे ज़्यादा कारण को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब नया आपका राजनीतिक सफर किधर शुरू होगा, क्योंकि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की, तो क्या आस लग रहे हैं कि आप क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पर लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। पर मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। तो आगामी समय में आपको बीजेपी में देखेंगे आपके संगठन? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। तो मैं कौन से पार्टी में जाऊँगी तो पार्टी इसका डिसीजन है, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया है जब एक तरह से टीएमसी से इस्तीफों का दौर चल रहा है और उन सब लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है जो अभी टीएमसी की का नेतृत्व है, टीएमसी के नेता है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन नहीं है, ये राजनीति में किसी को ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आज आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं। स्टालिन जी का देखिए ना क्या हाल हुआ आज, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ। सो देयर इज नथिंग एज अपॉर्चुनिस्टिक इन पॉलिटिक्स। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। इससे ज़्यादा कारण को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब नया आपका राजनीतिक सफर किधर शुरू होगा, क्योंकि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की, तो क्या आस लग रहे हैं कि आप क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पर लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। पर मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। तो आगामी समय में आपको बीजेपी में देखेंगे आपके संगठन? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। तो मैं कौन से पार्टी में जाऊँगी तो पार्टी इसका डिसीजन है, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया है जब एक तरह से टीएमसी से इस्तीफों का दौर चल रहा है और उन सब लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है जो अभी टीएमसी की का नेतृत्व है, टीएमसी के नेता है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन नहीं है, ये राजनीति में किसी को ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आज आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं। स्टालिन जी का देखिए ना क्या हाल हुआ आज, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ। सो देयर इज नथिंग एज अपॉर्चुनिस्टिक इन पॉलिटिक्स।